एक कथा है। कहते हैं नारद जी एक जगह से निकल रहे थे। वहाँ एक भिखारी, एक भीख मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति बैठा था। उसने नारद जी को देखा, महाराज आप तो संत हैं, कुछ दे दीजिए। नारद जी को उस पर दया आ गई। अब महात्मा धन तो अपने पास लगते नहीं, जेब ही नहीं, तो सब जगह देखा कुछ नहीं है, तो अपनी वीणा निकाली और इसे तुम रख लो। उस गरीब व्यक्ति भिखारी ने कहा, महाराज इसका हम क्या करेंगे, ये हमें बजानी तो आती नहीं, हमारे तो किसी काम की है ही नहीं, आप तो कुछ धन है तो महाराज दे दो। नारद जी बोले, देखो भैया हमारे पास तो नहीं है, पर हमारे भक्त लोग बहुत हैं, हमारे भगत बहुत हैं, सेवक बहुत हैं, तुम उसके पास चले जाओ, वो तुमको दे देंगे। कौन महाराज जी? हमारे एक भक्त हैं, हमारे एक शिष्य हैं, उनका नाम है कुबेर। तो एक पर्ची में नारद जी ने लिख दिया, बोले इसे हम भेज रहे हैं कुबेर जी, इसका जो पात्र है भिक्षा पात्र उसको भर दो। यह कह करके पत्र दे दिया। और जब उस भिखारी व्यक्ति ने कहा, महात्मा खुद ही 1 रुपया नहीं, और ये हमें कहते हैं हमारे एक शिष्य हैं, उनके पास बहुत धन है, उनके पास चले जाओ। पर चलो महात्मा कह रहे हैं तो चले जाते हैं। जब वहाँ पहुँचे तो उसने क्या देखा, यहाँ इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, सालों तक नंबर नहीं आएगा, कई साल तक मिलने का मौका नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने सोचा कि भैया ये महात्मा है तो लगता है कुछ मांगते हैं, इतना बड़ा व्यक्ति है। और जब वहाँ एक द्वारपाल था, एक उसके पास गए, बोले हमें महाराज कुबेर जी से मिलना है। द्वारपाल बोले, भैया 2 साल के बाद नंबर लगेगा, नंबर लिखा दो, जब नंबर आएगा हम आपको बुला लेंगे, आ जाना। उसने कहा कि ये तो अच्छा हो गया, अब क्या करें। श्री नारद जी नाम लिया, बोले एक महात्मा है नारद जी करके, वो हमारे शिष्य के पास चले गए। कहाँ लिखा है? नारद जी के हस्ताक्षर थे। अरे महाराज आप 1 मिनट रुकिए, अभी हम पता करके आता हूँ। वो द्वारपाल अंदर दौड़ा, कुबेर जी से कहा, महाराज एक व्यक्ति मिलने आया। कौन है? बोले नारद जी ने भेजा। नारद जी ने भेजा है? कुबेर जी खुद दौड़े, उस व्यक्ति को बुलाया, गया, स्वागत किया, स्वागत के साथ हम नारद जी हमारे गुरु ने भेजा, बैठाया। अच्छा, उस व्यक्ति को लगा कि बाबा की तो, महात्मा की तो बड़ी पहुँच है। और जब कुबेर जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं, क्या कहा गुरुदेव ने आपको? महाराज ये पर्ची लिख करके दिए हैं और कहा है कि इनका देख लो क्या लिखा है। कुबेर जी ने पढ़ा, इसका पात्र भर दो। कुबेर जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले आज तक हम रोज नारद जी को कहते थे कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, जब जरूरत पड़ेगी मांग लेंगे, जरूरत पड़ेगी मांग लेंगे। आज पहली बार में हमारे गुरु ने हमें कुछ आज्ञा दिया, इसका पात्र भरो। गुरुदेव ने कहा इसका पात्र अन्न से भरना, हम इसका पात्र धन से भरेंगे, हीरे मोती से भरेंगे। और कुबेर जी सबसे बड़े धनवान संसार में, धन के अधिपति हैं। हीरे मोती मंगाए गए, उस व्यक्ति ने वो पात्र आगे कर दिया। अच्छा, उस व्यक्ति ने कुबेर जी से कहा, महाराज इस पात्र को कोई नहीं भर पाया, क्या आप भर सकेंगे? क्या आप भर सकेंगे? कुबेर जी को अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। अरे बोले हम इसको धन से भरेंगे, तुम अन्न की बात करते हो, जानते नहीं हम कौन है, हम कुबेर हैं। बोले भरो। को कहते हैं कुबेर जी धन मनवाए और उसमें डाले, पात्र बड़ा चमत्कारी, जो डाले वो भरे ही नहीं, न जाने धन कहाँ चला जाता है। इतना सा पात्र, वो जितना पड़े उतना कम, जितना पड़े उतना कम, भरे ही नहीं। कुबेर जी की पूरी संपत्ति चली गई। कुबेर जी के पास जितना कुछ धन वैभव था सब उसमें डाल दिया, और भैया वो फिर भी नहीं भरा। कुबेर जी ने हाथ जोड़े और उस व्यक्ति से कहा, महाराज ये पात्र आपको किसने दिया? नारद बोले, नारद जी ने दिए, आपके गुरु जी नारद जी ने दिए।
तो इसमें कुछ चमत्कार है क्या? नारद नहीं महाराज, उन्होंने दिया और कहा इसमें मांगना, तो हम इसी में मांग रहे हैं। तो कुबेर ने नारद जी का स्मरण किया, रावण जी प्रकट के हो गए, जी ने प्रणाम किया, नारद जी ने आशीर्वाद दिया। गुरुदेव बोले, गुरुदेव आपने एक ऐसा पात्र दिया है इस व्यक्ति को, हमने पूरी संपत्ति डाल दी फिर भी नहीं भरा। नारद जी ने कहा, कुबेर तुम्हें अभिमान हो गया था अपने संपत्ति पर, इसलिए हम व्यक्ति को हम ये पात्र देकर भेजे थे। कुबेर बोले, प्रभु ये पात्र कहाँ से आया, किसका पात्र है जो भरता ही? नारद जी बोले, जानते हो क्या है, ये पात्र नहीं है, ये मनुष्य की खोपड़ी है, खोपड़ी, जिसमें कुबेर की संपदा भी समा जाए तो भी नहीं भरती। आज तक कभी किसी ने कहा है बस बहुत हो गया है, अब हमको धन नहीं चाहिए? भैया यहाँ तो कुबेर के कहाँ साक्षात लक्ष्मी जी बैठ जाए तो भी आदमी ना कहे, पर लेकिन संसार में सबसे बड़ा धनवान है जिसने अपनी इच्छाओं को पूरा कर लिया है, अपनी इच्छाओं को परिपूर्ण कर लिया। और सुदामा जी के हृदय में कोई इच्छा नहीं। अच्छा बोलो, अगर सुदामा जी एक बार भगवान से बोल देंगे प्रभु मुझे ये चाहिए, तो भगवान दे देंगे कि नहीं दे देंगे? एक बार बोले भी नहीं, इशारा कर दे देंगे। लेकिन सुदामा जी ने आज तक भगवान से कुछ नहीं मांगा। कई बार ऐसा होता है, कई दिन बीत जाते हैं, खाने को कुछ नहीं मिलता, भूखे रहते हैं, भूखे सोते हैं, पर भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं। 4 बालक हैं घर पे, 4 पुत्र हैं, पत्नी है सुशीला जी, नित्य परेशान है, चिंता में रहती है, आज के भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। कई दिन बालकों को भूखा सोना पड़ता है। सुशीला जी के पास एक ही साड़ी है जिसमें विवाह करके आई थी। आज तक सुदामा जी के पास इतना धन नहीं हुआ कि नई साड़ी खरीद सकें। सुदामा जी के पास एक ही धोती है, इतना धन नहीं कि नई धोती खरीद सके, नई उत्तरी खरीद सके। पैरों में पहनने के लिए खड़ाऊ नहीं है, इतना धन नहीं है कि पैरों के लिए खड़ाऊ खरीद सके। गले में बस एक तुलसी की माला है और ऊपर ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं, और फिर भी धन्य है सुदामा जी और उनकी भक्ति पर। उनके भैया भक्त हो तो सुदामा जैसा, कोई शिकायत नहीं। हमारी भक्ति में शिकायतें ज़्यादा होती है, भक्ति कम होती है कि हम 5 मिनट भगवान का नाम लिए और 20 मिनट भगवान से शिकायत करते हैं, ऐसा भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। पर भैया भक्त कौन है जिसने जीवन को जो कह दे अब सौंप दिया, अब इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। तो सुदामा जी के जीवनी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सिर्फ अनन्य प्रेम भाव से भक्ति होना रहना चाहिए और उससे हमें भगवत की प्राप्ति होगी। बाकी और कोई इस चराचर युग में नहीं है जो हमारे हृदय को, हमारे मन को शांत कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ हरि ही हैं जो भी वही हमारे हृदय को शांत कर सकते हैं। राधे राधे।